ये जो है ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ फंक्शंस बहुत स्पेशल होता है हर क्लास में, और वो स्पेशल फंक्शन डबल अंडरस्कोर से बिगिन होते हैं और डबल अंडरस्कोर से क्लोज होते हैं। जैसे इनिट फंक्शन है, ये स्पेशल फंक्शन है, और इधर क्या लिखा हुआ है कि ये जो इनिट फंक्शन है ये ऑटोमेटिक रन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कोई इंस्टेंस बनेगा ये इनिट फंक्शन ऑटोमेटिक रन होगा अगर उस क्लास में है तो। और एक बात बता दूं आपको, ये जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट और डबल अंडरस्कोर से क्लोज हो रहा है, ये इनिट मेथड का मकसद है कि जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाए उस ऑब्जेक्ट के। देखिए, अगर आप किसी क्लास के अंदर एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको आप वैल्यू असाइन करना भूल गए मान लो, तो गार्बेज ले लेगा या नल ले लेगा, तो रिजल्ट तो अनडिजायर्ड रिजल्ट आएगा। तो हर क्लास के एट्रीब्यूट्स का इनिशियलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत जरूरी है सही रिजल्ट के लिए। तो ये मेथड बना इसलिए गया है कि इसके अंदर क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज किया जाता है और ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिक कॉल होगा, इसको अलग से इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आपको और बतानी है, जो मेथड डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं और डबल अंडरस्कोर से क्लोज होते हैं ये स्पेशल मेथड कहलाते हैं। अब ये मेथड क्या करता है? एसटीआर मेथड। एसटीआर मेथड क्या होता है? एक क्लास ऑब्जेक्ट को एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले करता है, उसके सारे मेंबर्स को डिस्प्ले करता है। ये एज अ डीबगिंग टूल इस्तेमाल होता है ये पता करने के लिए कि इस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स कौन कौन से हैं, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। अभी सिर्फ इस चीज पे ध्यान है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो ये क्लास है, अपन तो यहां आते हैं, गौर से देखना, रेक्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। लेकिन यहां पे अब आपको दो चीजें दिख रही हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट बनाते हुए दो आर्ग्यूमेंट है, तो इस बार पाइथन को इनिट मेथड चाहिए और उसके अंदर दो पैरामीटर जरूरी चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो एरर देगा, क्योंकि यहां पे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो और साथ में दो आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो। तो पाइथन इनिट मेथड देखेगा और उसको वहां दो पैरामीटर दिख जाएंगे, यानी कोई एरर नहीं है। और ये अंडरस्टूड है कि ये जो 5 है ये जाके इस x पैरामीटर का असाइन होगा और ये 8 जाके y पैरामीटर का असाइन होगा। सेल्फ डॉट एल यानी जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, r ने कॉल किया है, r के लेंथ एट्रीब्यूट l एट्रीब्यूट को x की वैल्यू अलॉट कर दो, यानी 5 असाइन हो जाएगा। सेल्फ का b यानी r ऑब्जेक्ट के b को आप y की वैल्यू असाइन कर दो तो 8 असाइन हो जाएगा। अच्छा, ये प्रिंट जो r है ना, गौर से सुनिएगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हो तो पाइथन str मेथड को ढूंढेगा और जो उसमें होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। देखो मैं फिर से बोलता हूं, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करोगे तो पाइथन इस str डबल अंडरस्कोर उसके बिगिनिंग और एंड में होनी चाहिए, उसको इन्वोक करेगा और स्क्रीन पे क्या रहेगा, लेंथ इज आपका 5, ब्रेड्थ इज आपका 8, ठीक है। ये सिर्फ डीबगिंग के लिए काम होता है, ये देखने के लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज क्या है। अब यहां देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज r डॉट रेक्ट एरिया, ये आपका सेल्फ l यानी ये जो सेल्फ l कितना है 5 इंटू 8 40 प्रिंट कर देगा। ये जो str जो मेथड है ये ऐसे भी कॉल होता है जब उस ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग में बदल दो। जैसे मैंने r ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बदला तो पाइथन इस str मेथड को ढूंढेगा और जो भी वो रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू जाके इस लेफ्ट वेरिएबल को असाइन होगी k को, और प्रिंट कर दिया k को, ठीक है, यानी ये आउटपुट आ जाएगा। ये मैं रन कर रहा हूं उसको। लेंथ इज 5, ब्रेड्थ इज 8, एरिया रेक्टेंगल इज 40, ठीक है ना। ये जो प्रिंट आ रहा है इससे ये आउटपुट आ रहा है, लेंथ इज 5, ब्रेड्थ इज 8, देख रहे हैं आप प्रिंट आर से। अब मैं इसको कर रहा हूं कमेंट आउट और ये चेक कर रहा हूं कि क्या str फंक्शन यानी क्या एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बदलने पर भी ये str वाला जो मेथड है कॉल होता है क्या? बिल्कुल होता है, देखते हैं। ये देखो आउटपुट हो गया है, क्योंकि ये जो लाइन है लेंथ इज 5 एंड ब्रेड्थ इज 8 ये जाके किसको अलॉट हो गया, k वेरिएबल को, और आपने k को डिस्प्ले कर दिया।